सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। इस वक्त हम पारुल यूनिवर्सिटी में हैं और ये बड़ोदरा गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। हम लोगों ने विजिट भी किया और ऑडिटोरियम में RJS के अमृतकाल का सकारात्मक भारत का 207वां संस्करण भी किया गया। आप जानते हैं कि दिल्ली से जब ये RJS पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की जो टीम चली थी तो प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी जो दोनों ही यहाँ मौजूद हैं और ये मेजबानी कर रहे हैं इस आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक यात्रा का। तो शैक्षणिक बातों में स्टार्टअप आप जानते हैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक एम्बिशियस प्लान है और खास करके विद्यार्थियों के लिए है। और आपने तो स्टार्टअप में इंक्यूबेशन सेंटर, वो NSIC का जो चलता है लघु उद्योग निगम का, वो इस इंक्यूबेशन सेंटर पूरे भारत में उनके हैं। एक पारुल यूनिवर्सिटी ने इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप का किस तरह का शुरू किया है ये जानने की जिज्ञासा मुझे भी है। तो मैं आप सभी के साथ बात करता हूं जय सुधानी साहब से जो CEO हैं PIFRC, ये पारुल यूनिवर्सिटी के हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि रोजगार की जरूरत और खास करके स्टार्टअप ने तो स्वरोजगार की दिशा में एक नया कदम उठाया है। तो सुधानी साहब, आपका पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस में स्वागत है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो पॉजिटिव मीडिया ये सब इनिशिएटिव कर रही है? या एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। नमस्ते सबको। पहले तो ये पारुल यूनिवर्सिटी के अंदर 2013 की बात है, आज से 11 साल पहले डॉक्टर जयेश पटेल हमारे थे। उनका एक विजन था कि भाई कोई भी स्टूडेंट अगर रहता है और उनको अगर इनोवेटिव बिजनेस आइडिया आता है तो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो उसके आइडिया को सुनने वाला हो एटलीस्ट। तो उस टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल करके एक सेल शुरू किया था। ये तब की बात है कि जब स्टार्टअप इंडिया कैंपेन देश में चालू भी नहीं हुआ था। स्टार्टअप इंडिया आया 2016 में, मोदी जी ने शुरू किया और उसके बाद में इंक्यूबेशन सेंटर का कंसेप्ट शुरू हुआ। तो 2015 में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने सोचा कि इस दिशा के अंदर हमको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की अब जरूरत है। तो 2015 में हम लोगों ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर किया जिसका नाम है पारुल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च सेंटर, और इसी का हम शॉर्ट फॉर्म कह रहे हैं PIERC। और मैं सहभागी हूँ आज इस दिन का कि जब मुझे मैनेजमेंट ने उस पर्टिकुलर सेक्शन 8 कंपनी का CEO के रूप में नामांकित किया हुआ है। और मेरी एक जिम्मेवारी है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है तो वो आइडिया स्टेज पे ख़त्म ना हो जाए, मर ना जाए, और कैसे करके उसको एक रियल लाइफ में उस आइडिया को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके और मार्केट में लेके जाए, उस दिशा में जो अपन हमारे कदम रहते हैं, सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो बिल्ड करें। आज देश के अंदर हम बात कर रहे हैं तो एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स क्या कहता है कि देश के अंदर इनोवेशन का काम कितना हो रहा है उसको एक नोटिफाई करता है। 2015 में हमारा सबसे बुरा रैंक था 25, वी वर एट 85th रैंक, और आज हम लोग 40वें नंबर पे हैं। इंडिया का सपना ये है कि हम लोग अगले 2-3-4 साल में टॉप 30 के अंदर आना चाहिए इनोवेशन को लेकर के। स्टार्टअप जो है वो आज देश के लिए एक रोजगार क्रिएट कर सकता है, देश के लिए आज एक रेवेन्यू बिल्ड कर सकता है, देश का GDP इंक्रीज कर सकता है, और खास करके स्टार्टअप जो है वो लोगों का माइंडसेट आज के डेट में पिछले 5 साल में 207 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने क्यूमुलेटिवली 1100 लोगों को नौकरी दी है, और जिनका रेवेन्यू जनरेशन की अगर बात करो तो 30 करोड़ रुपए हर साल जनरेट करते हैं ये, और ये स्टूडेंट स्टार्टअप्स है सारे के सारे। और यूनिवर्सिटी की तरफ मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग न खाली पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चे और एल्यूमिनाई को सपोर्ट करते हैं, बट वही सपोर्ट सिस्टम बाहर के बच्चे जो पारुल के स्टूडेंट्स भी नहीं है या पारुल के एल्यूमिनाई नहीं, तब भी सेम सपोर्ट सिस्टम उनको देते हैं।
आज हमारे सेंटर के 50% से ज़्यादा बेनिफिशियरी जो है पारुल के बाहर के, आसपास के कॉलेज के भी लोग आते हैं, इवन स्कूल ड्रॉप आउट भी अच्छे आते हैं। बट हम लोग तो एक ही चीज़ देखते हैं कि जिनको पैशन है बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का, उनको हम ऑनबोर्ड करते हैं। तो हम तरह तरह का सपोर्ट देते हैं। पहला हम उनको फंडिंग देते हैं आइडिया स्टेज पे, ताकि वो कुछ प्रोडक्ट बना सके, क्योंकि शुरुआत का स्टेज बहुत रिस्की होता है और रिस्कीयर फेज में कोई पैसा लगाता नहीं है। तो हम एज यूनिवर्सिटी सरकार की मदद से एक ग्रांट कॉर्पस जनरेट किया हुआ है और वो कॉर्पस बच्चों के आइडिया पे लगाते हैं। फिर आगे जाने के बाद में हम लोग अभी इस मुद्दे पे स्टार्टअप इंडिया का जो एक इनिशिएटिव स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, तो हमें भी 3 करोड़ का सैंक्शन हुआ है। तो हम उस फंड्स को भी स्टार्टअप की ग्रोथ की जर्नी में यूज करते हैं। आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म, आज सब आप लोग आए हैं, आपने देखा होगा वडोदरा स्टार्टअप फेस्टिवल। उसका एक पर्पज ये था कि आज हम इस 3 दिन की जो इवेंट है उसमें हम लोग 50 इन्वेस्टर को बुलाए हैं, 70 स्पीकर्स को बुलाया है, 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ रहे हैं, फिर 10 बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑनर्स आ रहे हैं, 250 स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अब ये माहौल बच्चों को देने का पर्पज यही था कि उनके दिमाग में एक कल्चर बिल्ड होगी, भाई हम लोग यंगस्टर्स जो है वो इस दिशा में काम कर सकते हैं। और आज हम लोगों के स्टार्टअप्स के अंदर फंडिंग का भी, प्राइवेट फंडिंग का भी चल रहा है। तो आज सुबह ही एक गुड न्यूज है हम लोगों के, हमारे एक स्टार्टअप 3 महीने पहले 0 पे था, 3 महीने के अंदर उसका स्टार्टअप का वैल्यूएशन 80 लाख गया और आज इन्वेस्टर ने 20 लाख रुपए फंड किया उसके स्टार्टअप के अंदर। और आज हमने स्टार्टअप का एक्सपो भी किया हुआ है। और हम ये मानते हैं कि ये जो इनिशिएटिव पारुल यूनिवर्सिटी का रहा है, आज से हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 4-5 साल बाद कोई भी बच्चा अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेगा ना, तो आज क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ प्लेसमेंट कैसे होते हैं, कौन सी कंपनी में नौकरी मिल रही है, वो देख के बच्चे एडमिशन लेते हैं। बट 5-7 साल बाद सीनारियो बदलने वाला है। लोग ये सोचेंगे कि आपके यहाँ से स्टार्टअप्स कितने निकले हैं, कौन से स्केल में पहुंचे हैं। तो हम लोग एज ए मैनेजमेंट ये मानते हैं कि ये जो होने वाला है उसके लिए एक लार्ज स्केल सपोर्ट सिस्टम अभी से बिल्ड करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि उस टाइम पे जब कोई बच्चा शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में आए कि आपके स्टार्टअप कितने निकले, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। तो आज हमारा विजन ये है कि कम से कम 5% बच्चों को उस कदम तक पहुंचाना, कदम तक कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, ना जॉब ले, और वो एंटरप्रेन्योर बन के जब फाइनल ईयर में आए तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में जाए वो विजन के साथ में कि भाई मेरे को इस स्किल सेट के बच्चे मेरे बैचमेट से रिक्रूट करना है मेरी कंपनी के लिए, और ये विजन सक्सेसफुल हो रहा है। तो सुधानी साहब, बड़े वाइब्रेंट हैं आप इस मामले में, क्योंकि आपने काम किया है और स्टार्टअप स्टूडियो और शो ये करते रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर की जब भी बात आती है तो लगता है क्या कुछ होगा इंक्यूबेशन में, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल लोग करते होंगे, तो वो क्या क्या है इंक्यूबेशन सेंटर में, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, कितने बच्चों के लिए वन टाइम जो है एडमिशन करते हैं और उनको वो करते हैं, फैकल्टी में कितने लोग होते हैं, कुछ उसके बारे में भी विद्यार्थी जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि शायद पारुल यूनिवर्सिटी में किस स्केल पे काम हो रहा है, तो वो जानना जरूर चाहेंगे। जी, अब मैं थोड़ा इंक्यूबेशन के बारे में बता रहा हूँ। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो है 15,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है क्यूमुलेटिवली। हमारे स्टैगर्ड कैंपसेस है, एक हमारा बागोड़िया में कैंपस है इंक्यूबेशन सेंटर का, एक वडोदरा सिटी में एयरपोर्ट के पास में है वडोदरा स्टार्टअप स्टूडियो, सूरत में सूरत स्टार्टअप स्टूडियो है, राजकोट में राजकोट स्टार्टअप स्टूडियो है, और अहमदाबाद में अहमदाबाद स्टार्टअप स्टूडियो। स्टूडियो क्यों कहते हैं? स्टूडियो इसलिए कहते हैं, जैसे फिल्म बनने की नहीं, स्टूडियो का पर्पज ये है कि वहां पर एक कल्चर मिलता है स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए। तो स्टूडियो का पर्पज ये था कि हम इंक्यूबेशन के एक लेवल आगे जाए। आगे का मतलब ये है कि जो 10.5 प्रोडक्ट रेडी है, कुछ हद तक मार्केट ट्रैक्शन भी है, तो उनको चाहिए प्राइवेट फंडिंग जब उनको स्केल करना होता है या और शहरों में उनका बिजनेस को एक्सपांड करना होता है, तो स्टूडियो जो है ना वो प्राइवेट फंडिंग को एनेबल करते हैं। और इंक्यूबेशन सेंटर की अगर बात करूं तो हमारे पास 3 प्रोग्राम है। एक है स्टार्टअप स्टिमुलेट, जिसमें हमारा मकसद ये रहता है कि जनरल स्केल में बच्चों को सेंसिटाइज करें स्टार्टअप क्या है, इनोवेशन क्या है, वो सब। दूसरा होता है हमारा इंक्यूबेशन प्रोग्राम, जहां पर हम लोग 1.5 साल का प्रोग्राम रहता है। तो बच्चा आता है आइडिया लेकर के, और अगर हमें आइडिया में दम लगता है उनको हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट का पर्पस ही ये है कि उनको ऐसा वातावरण दिया जाए वो 1.5 साल के अंदर कि उनका आइडिया जो है वो ग्रो करे और वो एक स्टेज तक पहुंचे, और 1.5 साल के अंदर हम उस स्टेज तक लेके आए कि फिर हमारे से दूर बच्चा जाकर के अपना खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, मार्केट को फेस कर सके। तो हम लोग उनको क्या करते हैं, इंक्यूबेशन के 1.5 साल के अंदर उनको फंडिंग दिलाते हैं, मेंटरशिप करते हैं, बिजनेस प्लान में असिस्ट करते हैं, उनको बिजनेस मॉडलिंग कराते हैं, लैबोरेटरी का एक्सेस देते हैं, प्रोटोटाइपिंग में बिल्ड करते हैं, हेल्प करते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ होता है इंक्यूबेशन के अंदर। तीसरा प्रोग्राम जो ग्रोथ पेड प्रोग्राम है, जिसमें प्योर फोकस ये है कि जिसका प्रोडक्ट रेडी है, उस प्रोडक्ट रेडी है, उसके 500-700 कस्टमर भी एक जगह पे है। अब उसको अगर स्केल करना है तो उनको प्राइवेट फंडिंग चाहिए और उनको नेटवर्क चाहिए आसपास की सिटी का और स्टेट्स का, वो हम उनको एनेबल कराते हैं ग्रोथ पेड के अंदर। वो 6 महीने का हमारा प्रोग्राम रहता है। जी, तो जय सुधानी साहब, हम भी पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का जो है स्टार्टअप शुरू करते हैं, और टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो अशोक कुमार मलिक जी को जोड़े हैं, जो हम लोग को आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं जी, 74 ईयर्स ओल्ड। अरे वाह। और कवि भी हैं, तो अपने अंदाज में
अशोक मलिक जी को आमंत्रित किया जाता है। टेक्निकल टीम आप उनके अनम्यूट कीजिए और यहाँ पर वो बोलेंगे। अशोक मलिक साहब, आपने देखा कि सीईओ जो हैं PIERC, आप बताएं, आपकी आवाज आ रही है। What we have heard from him gives us hope that here at Parul University, which is perhaps among the youngest, is already showing great strides in areas which are very much relevant in modern times. Because this startups are increasingly relevant, and the innovative potential that was asleep earlier, here or elsewhere in the world, this is being awakened. This is being awakened, and I think I would also like to know what was the special thing to give joy to them in the most recently had the Innovation Fest of the university. यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। सीईओ, सबसे पहले मैं अशोक मलिक जी, ये भी शायद बताया होगा आपने, सीईओ PIFRC, तो इसका फुल फॉर्म जानते हुए अशोक मलिक जी हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, आपकी बातों का जवाब देंगे। जब तक मैं क्वेश्चन समझा हूं जहां तक, तो आप यही पूछना चाहते हैं कि स्टार्टअप फेस्टिवल जो हो रहा है उसमें एग्जैक्टली क्या कुछ हो रहा है, अगर मैं सही समझा हूं तो। यही ओके, जो इवेंट हो रहा है। हाँ जी। Also what gives you some special joy and insight into where things are moving more potential. ओके सर। सर पहले तो मैं PIERC का फुल फॉर्म जैसे आपने बता देता हूँ। PIERC जो है वो एक सेक्शन 8 कंपनी है जिसका नाम है पारुल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिसर्च सेंटर। और आज जो स्टार्टअप फेस्टिवल हो रहा है वो हमारा एन्युअली 6 फ्लैगशिप इवेंट होते हैं, उनमें से एक फ्लैगशिप इवेंट है। अब आजकल के यंगस्टर्स को अगर आपको कुछ भी सिखाना है तो हमने ये महसूस किया है कि उनको एक माहौल त्योहार बनाना पड़ता है। तो हम एक इवेंट करते हैं वडोदरा टॉयकाथॉन, जिसमें पर्पस ये रहता है कि आज टॉय इंडस्ट्री में चाइनीज टॉय का मैक्सिमम पेनिट्रेशन है इंडिया के अंदर, तो कैसे करके हमारे यंगस्टर्स को जोड़ा जाए कि हाउ टू बिल्ड इनोवेटिव टॉय आइडियाज दैट रिप्रेजेंट्स इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, इंडियन इथोस, इंडियन वैल्यूज। तो वो हम करते हैं। फिर हम लोग करते हैं वडोदरा किडोवेशन फेस्टिवल, वो स्कूल के अंदर करते हैं कि स्कूल के बच्चों को कैसे इनोवेशन का सीड अंदर इनकलकेट किया जाए उनके ब्रेनस्टॉर्म में। थर्ड करते हैं वुमेन स्टार्टअप मीट। हम लोग एक करते हैं वडोदरा हेल्थ केयर इनोवेशन फेस्टिवल। ऐसे ही हमारा एक है आज वडोदरा स्टार्टअप फेस्टिवल। अब आज का फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने शुरू किया 4 साल पहले, आज ये 4th एडिशन है। जब शुरू किया तब ऑनेस्टली बताऊं तो हमें किसी को भी नहीं पता था कि स्टार्टअप फेस्टिवल होता क्या है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि हमें करना है स्टार्टअप फेस्टिवल। पहली बार हम लोग गूगल कर रहे थे कि भाई स्टार्टअप फेस्टिवल में कंटेंट क्या होता है। हमने 2019 में तो ये सोचा था कि टेक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए थे, या कल्चरल फेस्टिवल क्या होता है पता था, स्पोर्ट फेस्टिवल क्या होता है पता था, बट स्टार्टअप फेस्टिवल क्या होता है किसी को पता नहीं था हम लोगों के अंदर। तो हमने गूगल किया, हमने ये पाया कि IIT बॉम्बे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप समिट करता है, हमने ये पाया कि IIT खड़गपुर कुछ ईसेल का एंटरप्रेन्योरशिप डे करता है, हमने टेक्स पार्क की इवेंट देखी योर स्टोरी का, फिर टाइकून की इवेंट देखी, टाइकून मुंबई, टाइकून वडोदरा। बट हम लोग ने ये चीज महसूस किया कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो अलग अलग स्टार्टअप्स को बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, स्पीकर्स को बुलाते हैं, पैनल डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, टॉक करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। तो वहां से शुरू किया। तो हमने एक डिवाइस किया, हमने नाम रखा वडोदरा। वडोदरा का नाम इसलिए दिया ताकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग ऑनरशिप जो इवेंट का है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को देना चाहते थे कि बाहर के लोग आए, क्योंकि स्टार्टअप ऐसा एक चीज है कि आप कैंपस में रहते अकेला नहीं कर सकते, आपको बाहर इकोसिस्टम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, चाहे वो प्राइवेट इंडस्ट्री एसोसिएशन है। तो हम लोगों ने जब शुरू किया तो ये माइंडसेट में था कि हम लोग कुछ भी करें इस इवेंट के अंदर, एक चीज बहुत क्लियर है कि सबके लिए कुछ ना कुछ हो। अब सबके लिए मतलब कौन? तो एक तो है स्टूडेंट, विद्यार्थी जिसको कुछ नहीं पता है कि स्टार्टअप क्या होता है, उनके लिए भी कुछ हो इवेंट के अंदर। दूसरा कि ऐसा एक विद्यार्थी जिनको कुछ आइडिया दिमाग में है बट आगे कुछ काम नहीं किया, तो उनके लिए भी कुछ इवेंट के अंदर हो। फिर ऐसा एक विद्यार्थी जिनके लिए कुछ प्रोटोटाइप बनाया है, कुछ प्रोजेक्ट बनाया है बट उसको कमर्शियल कैसे किया पता नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ इवेंट के अंदर हो। फिर ऐसा एक विद्यार्थी जिन्हें प्रोडक्ट बना दिया है, 5-7 कस्टमर भी उसके हैं, उसके लिए भी कुछ हो।
और एक ऐसा विद्यार्थी जिसने प्रॉपर स्टार्टअप बिल्ड किया है, 1000 कस्टमर है, फाइनेंशियली अच्छे ऑपरेट कर रहा है, उसके लिए भी कुछ हो। तो ये दिमाग में रखते हुए, ये टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए हमने 10 अलग अलग इवेंट को प्लान किया है, डिजाइन किया है। तो इवेंट के मैं अगर नाम बताऊं तो पहला हमारा इवेंट है सिग्नेचर टॉक, जिसके अंदर हमारे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ऑनर्स है, जो स्टार्टअप इनोवेशन के अंदर को सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारे सुमित काबरा जी आ रहा है, आरआर ग्लोबल के डायरेक्टर, फिर गूगल इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, अमेजोन से रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं। तो ये लोग ऐसे 3 यूनिकॉर्न के फाउंडर्स आ रहे हैं। अब इन लोगों का एक्सेस डायरेक्ट बच्चों को या अर्ली स्टार्टअप्स को है नहीं, बट अब इवेंट के चलते क्या कर रहे हैं कि उनको मिला रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेकंड हम लोग कर रहे हैं स्टार्टअप निवेश, जहां पर हमने इन्वेस्टर्स को बुलाया है और स्टार्टअप्स को हम लोगों ने कनेक्ट कराया है निवेश के थ्रू। और ऐसे बहुत सी इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। और ये कितने सालों से हो रहा है? ये चौथा साल है। चौथा साल है। और इतने स्टार्टअप को लेकर जो स्वरोजगार की दिशा में जरूरत है इस देश का, और भारत सरकार तो इसे बहुत ही प्रमोट कर रही है। तो पारुल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई कि आपके एक सकारात्मक सोच, और खास करके आपके जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर देवांशु पटेल साहब, जिन्होंने इस तरह के इवेंट को इतने बड़े पैमाने पे, कितने दिनों तक का है? 26 से लेकर 3 दिन, 26 से 28 फरवरी 2024। तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन है आपके लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। और वो सारी जानकारी दी गई कि स्टूडेंट जो है इस वो इंक्यूबेशन सेंटर में कैसे आए, कैसे रोजगार पाएं। तो देश को विकसित भारत की ओर बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक पत्रकारिता का भी योगदान होता है। तो सकारात्मक पत्रकारिता लेकर आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद भी है। और ऑनलाइन ये स्टार्टअप है पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस नई दिल्ली का, कि जहाँ पर आरजेएस पीबीएच के स्पोक्स पर्सन जुड़े अशोक कुमार मलिक जी, और जिस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, जो जिस कार्यक्रम के मेजबान हैं वो प्रफुल्ल सेठ जी हैं, रंजन बेन जी हैं। 85 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को अगर इन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, तो निश्चित रूप से भारत का एक इतिहास जो है वो लिखा जाएगा। और भारत का इतिहास अगर पारुल यूनिवर्सिटी के साथ लिखा जाए तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि आपके यहाँ मैंने सुना है कि 55,000 स्टूडेंट्स हैं, 3,000 तो आपके रेजिडेंशियल, 20,000 रेजिडेंशियल हॉस्टल में रहते हैं। तो इतना बड़ा क्यों कहा जाता है वाइब्रेंट गुजरात? शायद मुझे लगता है, मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और सकारात्मक भारत उदय आंदोलन और कितने बेहतर तरीके से जुड़ सकता है ये तो निर्भर करता है डॉक्टर देवांशु पटेल जी पर। सरदार पटेल को तो नमन करके ये यात्रा शुरू हुई है। हम लोग यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नमन करके इस यात्रा को गुजरात पहुंचने के बाद शुरू किए, और साबरमती जाकर गांधी जी के चरणों में, जहां 12 साल गांधी जी रहे थे, वहां उसके डायरेक्टर योगेश पांड्या जी के साथ मिलकर इंटरेक्शन करके, और इस यात्रा का समापन 3 मार्च को करके 4 मार्च को भारत की राजधानी दिल्ली में आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस फैमिली की सिटीजन्स जर्नलिस्ट ये भी हैं, बाकी तो अलग अलग चैनलों के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक दिन भारत ही नहीं पूरी दुनिया सकारात्मक बनेगा। सकारात्मक पत्रकारिता विकसित भारत का आधार बने, यही कोशिश करते हुए पारुल यूनिवर्सिटी में आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के कदम पड़े, और विन विन का सिचुएशन है। सकारात्मक पत्रकारिता को एक आधार मिला पारुल यूनिवर्सिटी में, जहाँ की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई जो 9 साल हो रहे हैं, 10वें साल में 24 जुलाई को प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, 1 दशक तक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन को इस एनर्जी के साथ पहुंचाया गया। और स्टार्टअप आरजेएस का भी है, मिलजुल कर काम करें, देश को विकसित बनाए, और भारत सरकार सोचे कि विकसित भारत का आधार सकारात्मक पत्रकारिता भी बन सकते हैं। आपका स्वागत होना चाहिए, और स्वागत करने के लिए इस कार्यक्रम के जो ये यात्रा हो रही है 10 दिनों की, उसके मेजबान जो हम लोगों के बीच में है प्रफुल्ल भाई, मैं चाहूंगा कि आप स्वागत करें। इतने एनर्जेटिक, इतने युवा, भारत के विकसित भारत को आधार देने वाले, रोजगार देने वाले हमारे जय सुदानी साहब का स्वागत किया जाए ग्रैंड तालियों के साथ। और ये तिरंगा भी निश्चित रूप से प्रदान किया जाए, जिससे कि इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी जय सुदानी साहब की भी। I don't want to prick him. Okay.
और फिर सैफरन कलर ऊपर रहना चाहिए, बस इसी का ध्यान रखना चाहिए। और ये किताब जो महापुरुषों के, इसको आप ओपन करें और युवा वर्गों को प्रेरित करते रहें, रोजगार भारत का बढ़ाते रहें, और हम लोग आपके साथ हैं। जब भी बुलाएंगे दौड़े चले आएंगे। आज मिले हैं, मिले ही रहना चाहते हैं। और ये भी रख लीजिए, ये आपके पास रहेगा, तो कभी भी किसी भी समय एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद। हम लोगों का हर रविवार वेबिनार होता है, क्यों नहीं स्टार्टअप पे एक वेबिनार कर लिया जाए। पारुल यूनिवर्सिटी के साथ है। मेरा प्रश्न भी तैयार है। प्रश्न भी तैयार। नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड का सपना जो है प्रफुल्ल भाई ने देखा है। कल भविष्यवाणी कर दी है कि नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड जो है ये होने जा रहा है, यानी हम लोगों की यात्रा होने जा रही है। जय हिंद, जय दोस्तों। एनर्जी के साथ जिए, क्योंकि आप भारत में रहते हैं, आप गुजरात की धरती के आवाज को सुन रहे हैं, आपके अंदर वाइब्रेंसी आनी चाहिए। जय हिंद। अब क्या प्रोग्राम चलना है सर? होटल